इट्स मंडे, बट मंडे ब्लूज नहीं है। लेकिन हम लोग पिछले वीक जो ट्यूसडे को हमने न्यू असाइनमेंट अपलोड किया था फॉर क्लास 12, आज उसके सोल्यूशन लेकर आए हैं। इसका मतलब आज एक सोल्यूशन डे है। यस गाइस, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और हम लोग यहाँ पे करते हैं क्लास 12, क्लास 11, सीयूईटी एंड इकोनॉमिक्स फॉर लाइक whosoever needs it। एंड करंट अफेयर्स आता है, बहुत कुछ आता है इस चैनल पे, सो काफी चीजें होती हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक कर दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। एंड आज हमने पिछले वीक असाइनमेंट 1 डाला था क्लास 12 के लिए। सिमिलर जैसे बोर्ड्स की लाइन पे पेपर बनता है, बिल्कुल वैसे 30 मार्क्स का। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर आप में से कितने लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है। अगर आपको उसका पीडीएफ नहीं मिला है, सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे मैंने पीडीएफ डाले हुए हैं। सीयूईटी का पीडीएफ डाला है। एंड जो हम वीकली करंट अफेयर करते हैं, यानी मिड वीक न्यूज एंड वीकेंड न्यूज, जो हम वेंसडे एंड सैटरडे को डालते हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ, उसका पीडीएफ भी। बेसिकली टेलीग्राम पे आई एम वेरी एक्टिव दीज डेज, एंड टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम लोग फटाफट से मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर सॉल्यूशंस। एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन वाला। ओके, होल्ड ऑन। ओके, फाइन, परफेक्ट। सो यहाँ पे आज हम इसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेंगे। एंड बाय द वे, इफ यू वांट these PDFs, I won't upload these PDFs with the solution. This is only when you'll request, if you really need it. Otherwise, there are videos. We are putting in a lot of effort to make videos for the solutions. So if you need solutions, because you can let me know. I'll provide you separately, individually. Whosoever would want it, I will only provide them and not freely to everybody. Questions डाल देती हूँ PDF, but solutions का PDF मैं नहीं डाल रही हूँ. Okay, so this was your first question, and let me put on my look. They poor people put on their thinking hats. I put on, like, I just take my, this thinking pen. I feel this is a magical pen. So yeah, finally, let's quickly move on. Our first question was statement question, and determination of income and employment se tha. Question कह रहा था, the consumption curve is an upward sloping straight line. Consumption curve yes से होता है, consumption curve upward sloping straight line due to direct relationship between income and consumption. Of course, total consumption is equal to your C bar plus BY. And your B is marginal propensity to consume, which is constant. So, okay, statement 1 is correct. Statement 2, aggregate demand and consumption curve are parallel. Of course, AD बिल्कुल parallel होता है, क्योंकि AD क्या होता है? AD autonomous expenditure, यानी जिसमें investment भी जुड़ जाता है। अगर simple language में देखो, so AD is equal to C plus I, and AD is equal to हम C bar plus BY प्लस आई बार लिख देते हैं कि कांस्टेंट है, तो ये दोनों को हम ए बार लिख देते हैं। तो स्लोप कंजम्पशन कर्व का भी एमपीसी हुआ एंड एडी का भी एमपीसी हुआ, जिस वजह से आपका जो एडी है एंड जो कंजम्पशन कर्व है, ये दोनों पैरेलल। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। लेट्स सी, this is the answer. You can pause and read. Marginal propensity to consume है, and statement 2 के बारे में भी दिया है, parallel to each other. Conclusion, both the statements are true. Okay. Next question. Owing to Russia-Ukraine crisis, the world is experiencing rising crude prices due to supply side issue. Supply side issue है, जहां से supply होना है तो prices बढ़ गए हैं crude oil के। Identify the most likely impact on BOP situation of Indian economy. इसका BOP situation Indian economy के हिसाब से क्या होगा? Just hold on, guys. I'm adjusting the camera. Yeah, fine. I think perfect. Okay, so production of cars in India will rise. इंडिया में प्रोडक्शन की कार क्यों राइज हो जाएगी अगर फ्यूल महंगा है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज। इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर, इनफ्लो कैसे होगा? क्योंकि आप सप्लाई कहीं से आता है, आप डिमांड कर रहे हो और उस चीज का प्राइस बढ़ गया है, यानी अब बाहर से आपको डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे। सो आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। ठीक है, नेक्स्ट was a 3 marker national accounting income accounting का question है। suppose hypothetical economy है, there are only two firms, firm A and firm B। ठीक है, firm A है और firm B है। अब क्या बोल रहा है वो कि firm A ने sold किया out okay, firm B, yeah, firm A sold goods for ₹2000 to firm B। ₹2000 का value of output है, B को दिया। ठीक है, बॉक्स देखते जाओ। and firm B and purchase goods for ₹1000। 1000 का परचेज किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? अपना वैल्यू एड कितना किया? ₹1000 का। ठीक है, फिर
फर्म बी ने क्या किया, फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर ₹2500 एंड हैड डोमेस्टिक सेल्स, यानी बाहर एक्सपोर्ट किया और डोमेस्टिक सेल किया। टोटल कितना बेचा, टोटल 2500 प्लस 1500 का बेचा, ठीक है। एंड उसमें से 2000 रुपीज, ओके ये यहाँ मेंशन नहीं है, पर फर्म बी ने 2000 रुपीज का खरीदा था, यहाँ लिखा है ना 2000 रुपीज का फर्म ए से खरीदा था, तो इंटरमीडिएट ये हो गया, माइनस कर दो, वैल्यू एडिशन 2000 आ गया। फर्म ए और बी ही दो फर्म्स हैं, सो वैल्यू एडिशन क्या होता है, जीवीए, वैल्यू एडेड मेथड से, फर्म ए का वैल्यू एडिशन प्लस फर्म बी का वैल्यू एडेड, ठीक है। कितना आ रहा है, 1000 प्लस 2000, 3000, ये वैल्यू एडेड जीवीए है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालने को बोला है एनडीपी एट एमपी, इसका मतलब हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे विच वाज 200, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2800। ये मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है, या फिर आप बॉक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज योर आंसर। Question 4, 4 marks. As per the following news published in ET 26th October 2021, Reserve Bank has sold government securities worth 8710. Sold. तो आरबीआई ने मार्केट में, इमेजिन कोई सिक्योरिटी बेची है, तो मार्केट से पैसा आया है, रुपीज आए हैं, मार्केट से रुपीज ले लिए हैं, ठीक है, ड्रेन कर दिया एक्सेस लिक्विडिटी। इसका मतलब मार्केट में पैसे ज्यादा थे लोगों के पास, मार्केट में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस बन रही थी, महंगा हो गई होंगी चीजें, तभी तो लिक्विडिटी ली है। आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस बिहाइंड दिस टाइप। कॉज क्या है, इन्फ्लेशन कॉज है, टू मैनेज इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड कंट्रोल एक्सेसिव लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा पैसा हो गया था। एंड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सेलिंग सिक्योरिटी विल ऑब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी मनी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, रिड्यूस हो जाएगी मनी सप्लाई इकोनॉमी में, एंड कंट्रोल होगी इन्फ्लेशन। बस मैं ये बोलूंगी इसको लिखने का तरीका शुड बी पॉइंट वाइज, आप बहुत ब्यूटिफिकेशन से लिखो। आप इस आंसर को, ये 3 मार्क्स का आंसर है, 3 मार्क्स के आंसर को पार्ट 1 कॉजेस, कॉजेस में लिखो, कॉज क्या है, कॉज दो दो आपको बताए हैं, ठीक है, एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना कॉज है और इन्फ्लेशन कॉज है। एंड कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस अगेन ब्यूटिफुली पॉइंट वाइज 1 2 3 लाइक दैट, ओके। Question 5. Distinguish between revenue receipt and capital receipt of the government with suitable examples. यानी example भी यूज करना है, 3+3, यानी पहले डिफरेंस करो और एग्जाम्पल करो, उसका 1.5 मार्क होगा। और सेम आई थिंक यहाँ पे होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन बताओ और एग्जाम्पल बताओ, 1.5 मार्क, मतलब 3+3 है ना, 1.5 1.5, ओके। सो रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट का डिफरेंस देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स नॉन रिडीमेबल इनकम such as taxes, interest, dividend, example income tax, corporate tax, and capital receipt कौन सी होती हैं, जो liability create करती हैं या फिर reduce करती हैं assets such as loan, disinvestment, example है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, ठीक है। बस आप ये कर सकते हो, इसका डिफरेंस बॉक्स बना के दिखा दो दोनों का, कि यहाँ आप रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का डिफरेंस बता रहे हो, यहाँ मेन डिफरेंस और यहाँ एग्जाम्पल, ठीक है। डेफिनेशन मतलब कैसे बॉक्स बनाओगे, just hold on, you can make a box like this, okay, and differentiate का basis of differentiation, and यहाँ पे revenue receipt है, यहाँ capital receipt है। अब basis of differentiation पहले definition, example, and same चीज you can do indirect tax and direct taxes में, ठीक है। so direct tax और indirect tax में भी आप इसी तरह कर सकते हो the same thing। then what you can do next is, नेक्स्ट थिंग वुड बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वेश्चन का था, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो कहीं से भी रेगुलेटेड नहीं है, नाबार्ड रेगुलेटेड है, रीजनल रूरल बैंक रेगुलेटेड है, कमर्शियल बैंक रेगुलेटेड है, मनी लेंडर्स आर नॉट रेगुलेटेड, ओके। सो मनी लेंडर क्या हो गया आपका, मनी लेंडर इज the non-institutional source. The next dash is not a cause of environmental degradation. Environmental degradation हो रहा है, पर cause क्या नहीं है, ठीक है, cause क्या नहीं है, guarding green cover is not a cause of environmental degradation. Then we have 3 marker question, defend or refute the following statement with valid आपको या तो defend करना है, refute करना है ना, आपको पहले ही word में बता देना है कि if I'm defending or if I'm refusing or if I'm against the statement.
ठीक है. Disguised unemployment is a common form of unemployment in rural India. I agree. I would like to defend this. And yes, explanation. Disguised unemployment is also known as hidden. So I think मैंने ना इसमें बहुत सारा data use किया. You don't have to write it this big. It's just for your reference. पढ़ लो ताकि इसमें से आंसर बना पाओ तो बहुत अच्छे से बना पाओ. डिस्गाइज सबसे पहले हमें डिफेंड करना है. मुझे डिफेंड करने लगी हूँ तो मैं इसको शुरू करूंगी. आई वुड लाइक टू डिफेंड द स्टेटमेंट दैट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन सोर्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया. देन आई विल स्टेट मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. मैं वो बताऊंगी मीनिंग क्या है. ठीक है. देन व्हाई एम आई अग्रीइंग कि इट्स अ कॉमन वे, कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. पहले मैं बताऊंगी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस है, उसमें लोग ज्यादा होते हैं, पढ़ाई कम होती है उनकी, इसलिए वो सारे एक ही लैंड पे होते हैं. क्योंकि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर और जॉब रूरल इंडिया में नहीं है, इसलिए भी लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव होते हैं. ठीक है. केस स्टडी एक एग्जांपल दे दूंगी मैं, अगर देना चाहते हो तो. नरेगा का एग्जांपल है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा व्हिच गारंटीज 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउसहोल्ड हैज शोन एक्सटेंट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि उसने गारंटी की है कि 100 days होगा तो बहुत सारे लोग वहां चले जाते हैं इवन दो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी वैलिड आउटपुट. ओके. देन और एग्जाम्पल भी हैं, यूपी एमपी से भी काफी एग्जाम्पल्स हैं. क्लास 12th में रिक्वायर्ड नहीं है ये लिखना, नरेगा चलेगा. बट अगर आप किसी और क्लास में हो या आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस. देन इकोनॉमिक सर्वेज एंड डेटा यू डोंट हैव टू. कंक्लूजन पढ़ लेना. ठीक है. एंड यू हैव टू डिफेंड इट ब्यूटिफुली. आई वुड वांट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सोल्यूशन देख रहे हो, तो मैंने आपको कंटेंट सारा दे दिया है. अब इस कंटेंट को भी रिफाइन करके सब कुछ ओपन बुक हो गया है. अब उससे भी एक ब्यूटीफुल आंसर लिख के ले आओ मेरे पास 3 marks का. एंड आई विल डेफिनेटली, आई वुड लव टू इवैल्यूएट योर आंसर एंड यू कैन सेंड इट ऑन द टेलीग्राम लिंक दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आई वुड रियली बी एक्साइटेडली बताऊंगी कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है. क्योंकि कंटेंट भी अब मैंने बता दिया है तुम्हें, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस आंसर फ्रेमिंग करनी है. बेसिकली आई हैव टू टेस्ट योर आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स. All right, then let's move on to the next question, second last. Name one Maharatna company. Land ceiling promotes equity, support the given statement with valid explanation. So example दे दिया मैंने, Indian Oil Corporation Limited. Land ceiling promote करती है equity. Land ceiling limits the maximum land that an individual family can own, redistributing excess land to landless. This promotes equity because landless लोग जो हैं, supposedly ये आपका एक एरिया, यू कैन इवन ड्रॉ दिस कि दिस इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड लैंड एंड दिस इज द पॉपुलेशन जिनके पास लैंड ही नहीं है. तो एक इक्विटी लगा के, मतलब एक लैंड की एक मैक्सिमम लिमिट हो सकती है लैंड की, तो बाकी का लैंड इन बेचारों को भी मिल जाएगा, तो लैंडलेस लोगों को मिलेगा. तो धीरे धीरे इक्विटी प्रमोट होगी, सबके पास बराबर का लैंड हो सकता है. ओके. सो गांव में भी वो रिच एंड बहुत ज्यादा वेल्दी फार्मर एंड ऐसा कुछ नहीं बचेगा, सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा. दैट्स द होप. एंड yeah, I think the same thing is written. Then let's move on to our last question. It's 2 plus 2 plus 2 marks. Define agricultural marketing. Discuss briefly the importance of microcredit programs. Enlist 2 problems faced by farmers in initial years of organic farming. Fine. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है ये तो यू शुड नो. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फार्म प्रोडक्ट्स. एंड प्रोसेस समझा दो बस. ये अच्छा रहेगा कि ये जो प्रोसेस रखी है ना, वेरियस स्टेजेस, तो इसको ऐसे लगाओ. कलेक्शन, ठीक है, एक बॉक्स बना दो, फिर एरो बना दो, फिर बॉक्स बना दो, ग्रेडिंग, फिर मतलब ना थोड़े सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर दो, बस इतनी सी बात है. इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स. Microcredit programs provide small loans to rural poor without collateral, empowering them to engage in collateral. नहीं लेते, कहते नहीं कि गिरवी रख दो कुछ, जिससे ना वो बेचारे फ्रीली काम कर पाते हैं. ठीक है. एंड लाइवलीहुड इंप्रूव कर पाते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी फ्रीली कर पाते हैं. ठीक है. दिस हेल्प्स इन एलिवेटिंग पॉवर्टी. एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है. माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स. देन प्रॉब्लम्स फेस बाय फार्मर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. इनिशियल हाई कॉस्ट होता है, लोअर यील्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड, lack of awareness and technical knowledge among organic farming practices. All right. So with this, we have come to an end of this video, and I really hope you love the solution part and you're loving the series. And
प्लीज स्टे ट्यून, क्योंकि ये पुराने वीक का असाइनमेंट था। अभी कल वापस से मैं आऊंगी एंड एक न्यू असाइनमेंट लेके आऊंगी आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए, जिसके लिए आपको पूरा वीक मिलेगा एंड उसके सोल्यूशंस मैं नेक्स्ट मंडे लेके आऊंगी। सो आई होप यू क्लियर विद द प्रोसेस दैट व्हाट आर वी डूइंग, कि एवरी मंडे आई एम प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रीवियस वीक एंड देन कल मैं अपलोड करूंगी एक न्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट 2, जिसके लिए आपको एक वीक मिलेगा। यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन कम बैक नेक्स्ट मंडे टू हैव इट्स सॉल्यूशन। एंड मीनवाइल आपने खुद सॉल्व किया है, सो टेलीग्राम में मुझे भेजो ताकि मैं उसे evaluate कर पाऊँ। With that, I would want to wrap up, and thank you so much for watching the video. Please like, share, and subscribe, the traditional thing that everybody says. And wait for me. I'll see you tomorrow. Thank you.